हर घर में शौचालय हो, ये तो खुद पीएम मोदी का इनिशिएटिव था और उसी को लेकर पूरे देश में एक मुहिम छिड़ी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शौचालय के ऊपर तो एक फिल्म भी बन गई। लेकिन क्या हो अगर हम आपको ये बताएं कि कानपुर के बीचों बीच शहर में एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां पे किसी भी घर में एक भी शौचालय नहीं है। जी हाँ, हम लोग ऐसे ही मोहल्ले में खड़े हुए हैं इस समय, जहाँ की आप आबादी तो देख सकते हैं कि तकरीबन आबादी यहाँ की 3000 के आसपास है। घर यहाँ पर बने हुए हैं, पूरा मोहल्ला है, यहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन एक सिंगल भी किसी घर में शौचालय नहीं है। ले दे के अगर किसी को शौच के लिए जाना है तो एक सामुदायिक शौचालय है और वहाँ पर भी लाइन लगी रहती है, क्योंकि इतने लोग 3000 लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे और किस तरह से उनकी दिनचर्या चल पाएगी, इसी पे बात करने के लिए हम यहीं पे आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, सबसे पहला सवाल तो यही कि शहर का पॉश इलाका बिल्कुल बीचों बीच है और क्या वाकई में यहाँ के किसी घर में एक भी शौचालय नहीं है? जी नहीं सर, एक भी शौचालय नहीं किसी भी घर में, और एक समुदाय बना हुआ, बस उसी में हम लोग जाते हैं, लाइन लगा के जो है फ्रेश होते हैं। और कभी कभी तो बच्चों के पेपर भी छूट जाते हैं, स्कूल की मतलब बंद हो जाते हैं देर की वजह से, इसलिए बहुत दिक्कत है। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, सिर्फ पानी की सुविधा भी माननीय पार्षद जी की वजह से हुई है। ये सब दिक्कतें हैं। और कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्योंकि शौचालय आज के समय में ना होना, और जैसे कि बताया जा रहा है 3000 की आबादी है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि सामुदायिक उसमें कितनी सीटें हैं कि मैनेज हो पाती है? सर, हम लोग लगातार कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ देखिए आप, टूटा फूटा मोहल्ला पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। शौचालय के लिए हम लोग बहुत दिक्कत में आते हैं, सबसे ज़्यादा शौचालय के लिए दिक्कत में आते हैं। चलो हम लोग इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ये शौचालय एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग बहुत परेशानी उठाते हैं, इसके लिए भरा रहता है। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? नालियाँ भी आज दिन भरी रहती है, उनकी भी ठीक से सफाई नहीं हो पाती है। अब जाम हो गया तो पता लगा कि ये अगल बगल नाली जाम हो गई तो लैट्रिन बाहर ही बह रही है, पानी की वापसी बैग मार दिया, ये सब प्रॉब्लम रहती है। मतलब सफाई का मतलब कोई यहाँ ध्यान नहीं है। और हम लोग अब बताइए, कोई उसी को निकल के जाए, कैसे मैनेज किए थे हम लोग, अब हम ही लोग जानते हैं सारी। और किसके लिए कितना बार हम लोग ने विरोध किया, कितनी कंप्लेनें करी, लेकिन सुनवाई अभी तक ही नहीं हुई है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर शौचालय नहीं है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो महिलाओं को होती है। अम्मा, शौचालय यहाँ पे सुनने में आया है एक भी घर में नहीं है, कितनी दिक्कत होती है शौचालय नहीं होने की वजह से? नहीं रात का चाहे जितनी टाइम लागत यहाँ अंधेरे में रत्ती बहुत परेशानी है। क्या कह रही हैं आप, क्या कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, बहुत दिक्कत होती है लैट्रिन के लिए। हम 4 बजे ना उठे तो लाइन लगी रहती है खूब, जब हम आते तब लैट्रिन पे जाते हैं यहाँ पे। अब बच्चों को स्कूल जाने के लिए, और घर में बच्चे डांट खाते हैं, अलग से लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ पे सुबह हम लोगों को लाकर लैट्रिन में सभी चीज़ की दिक्कतें होती हैं। लड़कियों की शादी नहीं हो रही, लड़कों की शादी नहीं हो रही है, बहुत समस्याएं हैं लैट्रिन में आने के लिए। हर घर में लैट्रिन चाहिए हम लोगों को, लाइन चाहिए हर घर में। यहाँ पर जब आप लोग बात करते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि लड़कियों के लड़कों की शादी नहीं हो रही है, तो क्या जो आप समझाना पक्ष होता है वो ये कहता है कि शौचालय नहीं है घर में, इस वजह से शादी नहीं कर रही है? आते रिश्ते लेके तो देखते तो हैं, सीवर लाइन, सीट, टॉयलेट सब देखते हैं, घर कमरा देखते हैं, तो सब लोग देखते हैं। टॉयलेट नहीं रहता तो रिश्ता कैंसिल हो जाता है, वापस चले जाते हैं। लड़कों की शादी नहीं होती है, लड़कियां शादी होती है तो दामाद रुकते नहीं है, लड़कियों को वापस ले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं शौचालय की दिक्कत से। रिश्तेदार घर में नहीं आते, कोई रिश्तेदार। यहाँ पर जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है उसमें आप महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें हैं, उसमें से 4 सीटें हैं सर, और 2 भी टूटी हैं। अब सुबह टाइम 8-10 औरतें एक लैट्रिन में नंबर लगाते हैं हम लोग, वो भी किसी में गेट है, हाँ किसी में है ना, 2 में है गेट, 2 में गेट ही नहीं ना बिल्कुल ही। अब किसी में 2 में गेट है तो उसी में लेडीज से लाइन लगाती है, जिसमें गेट नहीं तो उसमें लाइन लगती नहीं है। तो सर बहुत दिक्कतें होती है। लड़कियां स्कूल जाती हैं, स्कूल में टीचरें डांटती हैं कि इतनी देर क्यों हो जाती है। सर टीचरें तो ये समस्या नहीं देख रही है ना कि किसी घर में टॉयलेट है कि नहीं है, और टीचरें खड़ा कर देती है स्कूल में। बड़ी बड़ी लड़कियां हैं तो वो मतलब अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती हैं जब टीचरें खड़ा कर देती है, देर हो जाती है स्कूल में। यही सब समस्या है सर।
देखिए यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं और शौचालय जैसी चीज़ जो कि नहीं है, सिर्फ 4 सीटें हैं, उसमें से भी महिलाएं बता रही हैं कि जो 2 सीटें हैं उसमें तो दरवाजे भी नहीं हैं और उनको सुबह 4 बजे उठ के उस सामुदायिक शौचालय में लाइन लगानी पड़ती है। कई बार बच्चों के जो स्कूल है वो भी छूट जाते हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या आप लोगों ने इसको लेकर नगर निगम में बात नहीं करी है, नगर आयुक्त से या महापौर से, क्योंकि काफ़ी पुरानी बस्ती है यहाँ पर और तकरीबन 3000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर सिर्फ एक सुविधा मिली है जो कि आज 2 साल पहले जल स्थान से जो है पानी की लाइन मिली हम लोगों को। उस पर भी मारपीट विपक्ष पार्टी ने की है, 2 लड़के बच गए, मर जाते। और हमारे सभासद जी ने जो है कोशिश की हमारी जो है, तो उनको भी निलंबित कर दिया गया, इसी कारण कि ये हाथा जैसा पड़ा हुआ था ऐसा ही पड़ा रहा है। भूमाफियाओं को जो है वो देने के पूरी प्लानिंग में है। यहाँ पर ये जो पूरे परिवार रहते हैं ज़्यादातर कौन से उससे वर्ग से आते हैं, कौन से? सभी लोग एससी हैं, गौतम लिखते हैं अपने, दिवाकर लिखते हैं, टोटल हैं यहाँ पे एससी जो है। और यही मेन कारण एक यही है कि ये पूरी दलित बस्ती है यहाँ पर है और इसको यहाँ से हटा दिया जाए। बहुत दिक्कतें होती है शौचालय नहीं होने से, बहुत दिक्कत है। हम लोगों को क्या बताएं, रात भर लैट्रिन लग जाती, कहाँ यहीं आना पड़ता है, 2 बजे चाहे 4 बजे आना हम लोगों को सुलभी है। और इतनी दिक्कत है कि हमारे सांस के मरीज हमको जाने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। इतनी तकलीफ बहुत ही, इतने साल से हम लोग 30 साल तो हम ही को हो गए शादी होके आए हुए। हम लोग पहले ब्रह्मनगर जाते थे उतनी दूर लैट्रिन करने, वहाँ जो अब लड़कियाँ सयान हो गई, उनकी शादी ब्याह, दामाद, लड़के बहू आने में दिक्कत, हर एक चीज़ की दिक्कत है यहाँ, सब चीज़ों की दिक्कत। ऐसा टेंडर भी पास हो चुका तब भी अटकाले और काम नहीं करना चाहिए। सीवर लाइन के लिए जो है यहाँ पैसा पास हो चुका जलस्थान में, आना पड़ता है, इसको दूसरों को देना पड़ता है। आपके गोद में छोटा बच्चा भी है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कतें होती हैं, बच्चे को छोड़ के रुला के आना पड़ता है और यहाँ आके 1 घंटे लाइन में खड़े हो, नंबर से सबको जाने को मिलता है। बहुत दिक्कतें हैं। प्रेग्नेंट औरत हो, डब्बा हाथ में पकड़ो और हाथ में पकड़ के डब्बा 5 किलो का वो पिपिया बोरा जो भी हो उसमें लाद के लेके आओ। पानी की भी दिक्कत इतनी गंदी है कि 4 दिन इंसान खाना ना खाए, बहुत गंदगी है यहाँ पे। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये कोई 1970 या 1980 की बात नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं 2025 वो भी ख़त्म होने वाला है और ये मान सकते हैं कि 2026 की ये सब बातें हैं। कानपुर में एक ऐसा मोहल्ला 2026 में जहाँ पर 3000 लोग रहते हैं, सभी दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन किसी भी घर में शौचालय तक नहीं है, एक भी शौचालय किसी घर में नहीं है, कोई सीवर लाइन यहाँ पर नहीं बनी हुई है। यहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को इतनी दिक्कत होती है कि उन्हें सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है और उसके बावजूद वो लोग बहुत दिक्कतों में हैं। काफ़ी अधिकारियों तक बात पहुँचाई गई, सरकार तक बात पहुँचाई गई, लेकिन शायद कहीं भी किसी भी अधिकारी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और ये जो स्थिति है उस पर अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ पे लड़कों की शादी नहीं हो रही है, क्योंकि कोई अपनी लड़की ऐसी जगह पर, ऐसे मोहल्ले में नहीं देना चाहता जिसके घर में शौचालय ना हो। और इसके साथ ही साथ कोई लड़का नहीं आना चाहता शादी करके यहाँ पर कि वो यहाँ पर अपनी पत्नी को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर शौचालय नहीं है। पूरा मोहल्ला यहाँ पर हम लोग के साथ इस समय मौजूद है। यहाँ पर बच्चों से लेकर जो बुज़ुर्ग हैं वो सब मौजूद हैं और उन सब की सिर्फ एक ही मांग है कि इतने सालों से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो कम से कम जो सरकार है, जो PM है, जो CM है, जो हमेशा शौचालय की बात करते हैं, वो शौचालय यहाँ पर उनको दिया जाए, सीवर लाइन बनाई जाए और कम से कम एक घर में 2026 में वो एक शौचालय होने की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।